मैं जिस दिन वैनिटी लेकर चलूंगा उस दिन नकली लगूंगा। मेरे शुरुआत की फिल्मों में आवाज़ भी दूसरे की होती थी, मेरी नहीं थी। कि मेट्रोज़ में आया तब रियलाइज़ हुआ मुझे बॉम्बे रहते हुए कि यार वो बेशकीमती था। उस समय हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझते थे। तो मैं वो व्यक्ति हूँ कि जो कुछ प्लानिंग नहीं करता और प्रेजेंट में रहता हूँ। इंटरेस्टिंग जर्नी है। मुझे याद है मेरे शुरुआत की फिल्मों में आवाज़ भी दूसरे की होती थी, मेरी नहीं थी। कुछ फिल्मों में पार्ट एडिट हो गया, शूट होके आया ही नहीं। कई फिल्मों में एक आध सीन आए, बहुत सारे फिल्मों में। तो एक अच्छी अब कमाल की जर्नी है कि और ये जर्नी इस बात का प्रमाण है कि आप ईमानदारी और सिंसेरिटी से लगे रहो किसी भी फील्ड में और अपने क्राफ्ट पे स्वयं पे मेहनत काम करते हो तो एक दिन सब कुछ संभव है। तो शेरदिल उसी का परिणाम है। और नीरज कवि हैं, सयानी गुप्ता जी दिख रही हैं। एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट कहानी है ये, आदमी जंगल जानवर के रिश्ते के ऊपर, और बहुत ही सटायरिकल और ह्यूमरस वे में है। सृजित मुखर्जी जो इसके लेखक डायरेक्टर हैं, बंगाल के रिनाउंड नेम है, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है। मैं गांव में रहते हुए मुझे नेचर का कीमत पता नहीं था, क्योंकि वो फ्री में और भरपूर है। आसपास जंगल, पहाड़, जानवर सब हैं मेरे गांव के आसपास। जब वहाँ से निकल के मेट्रोज़ में आया तब रियलाइज़ हुआ मुझे बॉम्बे रहते हुए कि यार वो बेशकीमती था। उस समय हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझते थे। तो पोल्यूशन क्या है मुझे बचपन के 15-20 साल तो पता भी नहीं है। किसी भी प्रकार का साउंड, एयर, एनीथिंग पोल्यूशन है ही था ही नहीं, ज़ीरो था। पॉलीथीन्स नहीं थे तब। अब जाता हूँ गांव में तो इक्का दुक्का कहीं कहीं दिख जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो अब और वही जुड़ाव है जो जिसकी वजह से ये कहानी मुझे इंस्पायर की। मुझे लगा इसका हिस्सा बनना चाहिए यार। एक वही आदमी जानवर जंगल और सरकार तंत्र मुआवजे की कहानी है। मुझे नहीं मालूम कि लोग किस निगाह से मुझे देखते हैं, लेकिन यस, बड़ा शोर शराबा और चमक धमक वाली इंडस्ट्री है। तो यहाँ वैनिटी की कीमत ज़्यादा लगती है। पर क्या है ना, कितना भी आप सिंथेटिक खा लो, एंड ऑफ द डे ऑर्गेनिक ही सेहत के लिए, मन मिजाज के लिए अच्छा होता है। तो हमारा तो मूल रूप ही ऑर्गेनिक है। तो मुझे नहीं लगता कि करेंगे, लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। जितना मुझे रिस्पेक्ट सम्मान इस इंडस्ट्री से और इस इंडस्ट्री से ज़्यादा जनता से मिलती है, वो अभूतपूर्व है मेरे लिए। मैं तो कई बार ऋणी हो जाता हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। मैं इंटेंशनली जान के भी नहीं, मेरी बुनावट वैसी है कि मैं जिस दिन वैनिटी लेकर चलूँगा उस दिन नकली लगूंगा। तो सियार अगर प्रिंट करा ले बाघ का तो बाघ थोड़ी होगा। तो वो रंगा सियार कहा जाता है उसको, एक कहावत है। तो हम जो हैं वो अपने मूल रूप में रहते हैं वैसे ही। किरदारों में भले हम रूप धर लेंगे जैसा करना होगा कैरेक्टर्स का, लेकिन जीवन में जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नहीं, और ऑर्गेनिक हुआ है, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। शेरदिल 24 जून को आएगी। एक शॉर्ट फिल्म लाली आएगी, तो उसका टीजर ड्रॉप हुआ है। तो और साथ में मैं एक फुकरे 3 जैसी कमर्शियल मास एंटरटेनर कर रहा हूँ। तो ये प्लानिंग नहीं है मेरी, ऑर्गेनिकली ये घट होते गया एंड बस सब कुछ हुआ। बिल्कुल लगता है, अब वो आ चुका है ऑलमोस्ट। और मैं अब प्लानिंग के तहत मैं कुछ दिनों बाद कम काम करूँगा थोड़ा, और चुनिंदा करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा अब चुनिंदा होने का, अभी तक नहीं था। और फिर देखते हैं, अब हो सकता है उसमें भी बोरियत होने लगे तो वापस मैं इसी ट्रैक पे आ जाऊं। तो मैं वो व्यक्ति हूं कि जो कुछ प्लानिंग नहीं करता और प्रेजेंट में रहता हूं। तो अभी लग रहा है कि मुझे कम करना चाहिए काम। तो 1 साल कम करके देखूंगा, अगर उसमें भी बोरियत होने लगेगी तो वापस इसी ट्रैक पे आऊँगा कि चलो। बट बतौर एक्टर एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, अलग अलग जॉनर की दुनिया की फिल्में करना चाहते हैं हम लोग, और कर रहा हूँ लकीली। पहले एक्साइटेड होता था कि महीने में 25 दिन की शूटिंग है मेरे पास, यही एक्साइटमेंट, क्या शूट कर रहा हूँ, नहीं, 25 दिन सेट पे होऊंगा, इस कैमरे के आगे रहूँगा, उस माहौल को देखूंगा, यूडू क्लोन की खुशबू मिलेगी, मेकअप होगा, काजल लगेंगे,
परफॉर्म होते करते और कैप्चर करते लोगों को देखूंगा। तो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि काम है मेरे पास। अब वो नहीं है, अब सिर्फ काम नहीं चाहिए, अब वो चाहिए जिसमें कलाकार को भी संतुष्टि मिले। तो इसीलिए आप ठीक है, प्लानिंग नहीं था सब।